जो मौजूदा भाजपा सरकार जो कार्य कर रही है, आप उससे संतुष्ट नहीं है? कोई संतुष्ट ना है इसमें, 2000 रुपये मिलेंगे खाते में, वो ज़मीन के 2000 रुपये, हमारे 1 रुपये भी ना आया। लेखपाल ने पैसे खा लिए, 3 दफ़े ऑनलाइन करा दिया, समझे, कोई पैसा नहीं आया। लेटरिन के आगे साहब लेटरिन बन रही है, 3 दफ़े लेटरिन चेक करवाई, कल 1,000 रुपये दो, तो 1,000 रुपये दें जमा करें तो वो लेटरिन पास होगी ना, हम पे 1,000 होंगे ना हम लेटरिन पास करा पाएंगे। इन्होंने जो योगी मोदी जो है, इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ही बताइए इसकी सरकार में कितनी बेटियां सुरक्षित हुई, कितनी महिलाएं सुरक्षित हुई, कितने युवाओं को रोजगार मिला, आप ही खुद देख लीजिए। यहाँ पर अभी महिलाओं के लिए काफ़ी पैसा आया, तो और 2.5 लाख रुपए दिए घर बनाने के लिए। हमें तो ना आए, तो आपने आवेदन किया था? और क्या करा, 2-3 दफे कैंसिल हो गया हमारा, कैंसिल हो जाता, और कैंसिल करवा दिया, हमारा तो ना आया। तो ना राशन है ना हमारे 2000 छमाही आ रहे हैं। अच्छा, तो और आपकी फसलों में सर मंदिरों का विकास हुआ है, गरीब आदमी सबसे ज़्यादा पिटा है उसमें सर, सबसे ज़्यादा गरीब आदमी मरा है उसमें, घर सबसे ज़्यादा गरीबी आदमी पिटा है सर, कोई विकास नहीं हुआ है। साथियों, जैसा कि हमने आपसे कहा था, इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है और दूसरे चरण के चुनाव में अगर हम बात करें बदायूं जिले की, तो इस वक्त बदायूं में दूसरे चरण को 14 फरवरी को मतदान होना है। इसी के लिए जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मौसम भी अच्छा हो गया है और हम लोग भी निकल पड़े हैं लोगों का मूड जानने के लिए, लोगों की राय जानने के लिए। तो इस वक्त हम पहुँचे हैं इस्लाम नगर का ये चौराहा है, सबसे ज़्यादा व्यस्त चौराहा ये इस्लाम नगर का बताया जाता है। इस्लाम नगर का सबसे व्यस्त चौराहों में इसकी गिनती है। ये जब यहाँ पर चेयरमैन वाहिद खां हुआ करते थे तब इस चौराहे का निर्माण हुआ था। आज हम यहीं चौराहे पर आए हैं, यहीं लोगों से बात करेंगे, लोगों का मूड जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ साथी मौजूद हैं, अभी आप लोगों में से ये बताइए, अभी वोट किसके बने हैं? जो नया वोटर हैं, आप लोग नए वोटर हो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। आलम, ये बताओ, इस वक्त जो है प्रदेश में अगर हम देखें तो अखिलेश यादव और भाजपा की लड़ाई चल रही है, तो आप किसको वोट देंगे? साइकिल को देंगे, ब्रजेश यादव को। अच्छा, तो क्या अखिलेश यादव से क्या उम्मीद है आपको, ये बताइए। उम्मीद है हमें, क्या उम्मीद है, क्या चाहते हो? एक नौजवान हो, किसी भी क्षेत्र का जो नौजवान होता है उसकी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, क्या है आपकी, क्या ख्वाहिश है? हम चाहते हैं हमारे यूपी के अखिलेश यादव सीएम बने। अखिलेश यादव ने बहुत सारे ढेर सारे काम किए हैं, सिर्फ जनता के ही नहीं, गाँवों में भी जो मारी पड़ रही है गाय वगैरह, ये भाजपा सरकार में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। एक अखिलेश सरकार ऐसी है जिसने सब कुछ हमारे लिए इतना योगदान दिया, इतनी नौकरियां, इतने काम, सारे ढेर सारे हाईवे वगैरह बनवाए। अखिलेश यादव को हम देखना चाहते हैं और बदायूं जिले से सहसवान की सीट से हम ब्रजेश यादव को जिताना चाहते हैं और हम अपने विधायक को देखना चाहते हैं, एक बार ब्रजेश को भी देखना चाहते हैं कि ब्रजेश यादव जी ने कितने सारे काम किए इस जिले में, उनके पापा ने। हम ये चाहते हैं वो भी आगे अच्छे से अच्छा काम करें। और लोगों से बात करते हैं और साथी मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ, आप आइए, कहाँ आ रहे हैं, छोड़ेंगे थोड़ी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। शादाब भाई, ये बताइए, इस वक्त आपके जो इस्लाम नगर में हम लोग आए हुए हैं सर्वे के लिए कि लोगों का क्या रुझान है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या ख्वाहिश है। आपके क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं उसमें डीपी यादव के सुपुत्र कुणाल यादव लड़ रहे हैं, हाजी बिट्टन लड़ रहे हैं, उनका तो निवास भी इस्लाम नगर ही है। और हम बात करें जिनके भारद्वाज आए हैं भाजपा से, और बसपा से हाजी बिट्टन लड़ रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो जीतेगी? सर हम तो ये, हमें सर किसी बात से कोई मतलब, हम बस शहर में विकास चाहते हैं सर। ठीक है सर, शहर में विकास हो, गरीबों की मदद हो और जो मतलब जो गरीब हैं उन्हें उनका हक मिले। तो क्या भाजपा सरकार में विकास नहीं हुआ है? सर कहाँ हुआ विकास, सर कहाँ विकास है, आप मुझे दिखाइए। सर इस पार्टी में तो सिर्फ मंदिरों का विकास हुआ है, गरीब आदमी सबसे ज़्यादा पिटा है उसमें सर, सबसे ज़्यादा गरीब आदमी मरा है उसमें, घर सबसे ज़्यादा गरीबी आदमी पिटा है सर, कोई विकास नहीं हुआ है किसी तरीके का। सर आपको लगता है कोई विकास हुआ है? देखिए, हमारा काम है लोगों से सवाल करना, अपनी ओपिनियन नहीं देंगे हम। मीडिया पर वैसे ही पहले से ही बहुत सारे आरोप लगते रहे, आप देख रहे हैं, कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई कुछ कहता है। सर तो मीडिया को आप दूर रखिए। सरकार किसी की भी बनाए लेकिन विकास हो। देखिए, ये एक मुद्दा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि प्रत्याशी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन हमें विकास अपने क्षेत्र का होना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास ज़रूरी है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, भाई साहब, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र भाई, ये बताइए, इस वक्त इस्लाम नगर में किसकी लहर चल रही है? समाजवादी की। तो अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, हाजी बिट्टन जो है वो, उनका जो निवास है वो इस्लाम नगर है,
वो तो क्या ऐसी क्या बात है, आप अपने प्रत्याशी को छोड़ के जबकि ओमकार सिंह यादव सेसवान रहते हैं, बधाई देते हैं। मेरे कॉन्टेंसी दूसरी है, बिसौली में हूँ मैं। जी जी जी, ये इस्लाम और सेसवान में आता है। अच्छा 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 अच्छा, तो मेरा इससे कोई मतलब तो हम बिसौली आके बात करेंगे आपसे। हाजी बिट्टन बड़ी आदमी है। जी जी जी, तो हम आप बिसौली की बात हम बिसौली आके करेंगे आपसे, ठीक है। अब ये टिर्री किसकी है भैया, ये देखिए तुम्हारी है। अच्छा ये बताओ भैया, इस वक्त जो है तुम्हारे इस्लाम नगर में 14 तारीख को वोट पड़ना है, तो आप किसे वोट कर रहे हैं? बता दे कान में नहीं नहीं बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताओ भाई। नहीं नहीं नहीं, आप अब देखिए एक बात सुनिए, पहले तो कोई भी देखो, मेरी बात सुनो आप, कोई भी ये जो लोकतंत्र का ये जो है ना, ये संविधान ने हक दिया, ये यहाँ पर कोई किसी को नहीं बताएगा। आप बताओ अपनी बात। बीएसपी को करना, बीएसपी को, हाजी बिट्टन को वोट कर रहे हैं। हाँ तो देखिए, हाजी बिट्टन आपके क्षेत्र से के रहने वाले हैं, तो आपको लगता है कि बसपा जो है विकास करेगी? बताइए बताइए। विकास तो सभी पार्टी करती है, देखो कार्यकर्ता काम खराब करते हैं कुछ बीच में लोग। ठीक है ठीक है। हाँ तो बात यही है कि देखिए, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लोग अपनी बात रखें, कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, जो बात है वो बात अपनी का है। जरा आप इधर आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? वसीम भाई, आगे आइए जरा आप, हमें आपसे कुछ जानना है। देखिए, जो वोट जो डालता है ना, वो आम मतदाता डालता है, तो आम मतदाता की क्या राय है, हमें वही जानने के लिए घर से निकले हैं। हम यहाँ पर किसी नेता के लिए वोट मांगने नहीं आए, बल्कि हमारा काम है सच्चाई सामने लाना, जो ग्राउंड रियलिटी है। आप बताइए किसको वोट करेंगे? राशिद भाई के साथ है हम अपने। आप अपनी बात बताइए, आप किसे वोट कर रहे हैं? राशिद भाई के साथ हैं। वोट किसे कर, राशिद भाई किसे कर रहे हैं वोट? साइकिल को कर रहे हैं। हाँ बस ये तो ये बताइए ना। देखिए एक बात सुनिए, राशिद भाई अपना वोट करेंगे, आप अपना करेंगे, वोट पर किसी का कोई हक नहीं है। छोटा भाई है, उसने बोल दिया है मुझे वोट देने के लिए, तो मैं उसके साथ। अच्छा ठीक, देखिए यहाँ हाँ भाई, वोट है आपका? क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अमरजीत है। अमरजीत कहाँ रहते हो? इसी सेसवान विधानसभा। सेसवान विधानसभा से। सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारी के लिए, यहाँ पर जो मीडिया हमारे जो काम कर रही है, हम लोगों की आवाज़ पहुँचाने का काम कर रही है, उनके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, इस सरकार में युवाओं को, महिलाओं को, ये इन्होंने जो योगी मोदी जो हैं, इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ही बताइए, इसकी सरकार में कितनी बेटियां सुरक्षित हुई, कितनी महिलाएं सुरक्षित हुई, कितनी युवाओं को रोजगार मिला, आप ही खुद देख लीजिए। यहाँ पर मेवली की घटना है, मेवली व्यक्ति के पास में एक नाबालिग के रोड डाल दी गई मंदिर में। क्या ये बेटी की सुरक्षा? इनसे पूछना है। अब की बार 2022 में, वो तो पिछली साल ये हुआ था जो बेटी कांड, अब टाइम आ रहा है, अब टाइम जनता का है। पहले टाइम उनका था, अब टाइम जनता का है। जनता इन्हें 2022 में बता देगी इनका क्या असर होगा। देखिए मैं आपसे एक बात जरूर करना चाहूँगा, जितने भी लोग खड़े हैं, कि ये जो है ना, ये लोकतंत्र का त्योहार है चुनाव। जी 5 साल तक आपके विधायक ने, आपके प्रत्याशी ने क्या किया, ये उसको जवाब देने का टाइम होता है। तो ये लोकतंत्र का एक त्योहार है, और मत डालने के मत अधिकार का हमने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने अधिकार इसलिए दिया कि हमने पसंदीदा व्यक्ति को चुन सके, और वो जो उस व्यक्ति को चुने जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। तो चलिए और किसी और से बात करते हैं, आते हैं भाई से बात करते हैं। भैया ये बताइए, क्या नाम है आपका? आदिल। किसको वोट कर रहे हो? साइकिल को कर दो, और कैसे होगा वोट? अच्छा, तो अखिलेश यादव से उम्मीद है आपको विकास की? पूरी वाली। देखिए यहाँ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस्लाम नगर में अगर हमने बात की है, तो लोग जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ हैं, और ज़्यादातर वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। चलिए अब बाज़ार में चल के थोड़ा बात करते हैं लोगों से। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष भाई, देखिए एक मज़दूर आदमी का बहुत बड़ा रोल होता है सरकार बनाने में, और जो लोग मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों को पालते हैं, उनके खर्चे उठाते हैं, वो सही तरीके से समझते हैं लोगों की परेशानी, उनको वो फेस करते हैं परेशानियों को। लोग कितनी टीवी पर बैठ के बातें कर लें, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी ही बता सकता है परेशानी क्या है। जो असल में
दिक्कत ये आई है कि मीडिया ने स्टूडियो में बैठ के जो है वो पूरे देश की स्थिति को भापना शुरू कर दिया। लोग सड़कों पर नहीं आते, लोगों से बात नहीं करते। हम निकले हैं इसीलिए कि हम सच्चाई जान सकें, लोगों का क्या मन है, लोग किस तरह से वोट करना चाहते हैं। आपका वोट यही है, यहीं इस्लाम नगर के रहने वाले हैं आप? तो इस्लाम नगर में आपको क्या लगता है, जो 4 प्रत्याशी जो इस वक्त मजबूती से लड़ रहे हैं, डीके भारद्वाज, डीपी यादव के बेटे कुणाल यादव, हाजी बिट्टन, ब्रजेश यादव, कौन मजबूती से लड़ रहा है? ऐसा हमें तो सब बराबर है, हम तो कहीं पे भी डालते हैं, हमारा तो हाथी पे माना जाएगा वोट। अच्छा, तो हाँ, आप बसपा को वोट करेंगे? हमारी परेशानी की वजह से जवान भाई अभी 1.5 महीने पहले ख़त्म हुआ है आपका। हाँ। तो आपकी परेशानी में कोई हाजिर आया नहीं आया? कोई नहीं आया। तो जैसा कि अगर हम आपको बताएं हाजी बिट्टन के बारे में, जो हमने देखा है कि सहसवान विधानसभा में लोगों का ये कहना है कि कोई मौत और कोई शादी ऐसी नहीं है, वो नहीं जाते हैं वहाँ पर। जहाँ मौत में गए थे। मौत में गए थे, अच्छा आए थे आपके यहाँ? कोई मदद वगैरह आपने नहीं कहा? उनके छोटे भाई यहाँ मौजूदा चेयरमैन है, तो आपने उनसे नहीं कहा मदद वगैरह? हमने कोई नहीं हाँ, क्या बता रहे थे, पैर का क्या बता रहे थे आप? पैर के चक्कर में बच्चे हैं उसके 4 जो भाई जवान खत्म हुआ है आपके भाई के। हाँ, इससे मालूम कर लो कितना बड़ा। बताइए मालूम क्या कर रहे हैं आप? बताइए, आप अपनी परेशानी बेहतर बता सकते हैं। हम ये मजदूरी में थोड़ा काम कर रहे हैं, अपनी रोटी दाल रोटी लाख पैसे कमा लेते हैं। क्या भाई सुभाष भाई, हम तो यही दुआ करेंगे और कोशिश यहाँ बैठे हुए लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि वो आप लोगों का ख्याल रखें। जो काम है आपका, आप इस काम को आपको कोशिश करें कि कुछ अच्छा सा रोज़गार आपका करा दें, यही हमारी दुआ होगी। और मेरी तो सभी प्रत्याशियों से भी मेरी अपील है, अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो सुभाष भाई को रोज़गार कराइए। मैं आपसे, जो भी अगर मेरी बात सुने प्रत्याशी हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये देखिए, ये बता रहे हैं कि इनके छोटे भाई का इंतकाल हो चुका है, उनकी डेथ हो गई है, और ये उनके बच्चे हैं 4, उनका भी भरण पोषण इन्हीं के ज़िम्मे आ गया है। क्या ये यहाँ पे कमाते होंगे? क्या ये काम कर पाते होंगे? तो मेरी तो गुजारिश है कि इनकी थोड़ी सी मदद की जाए। आइए आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? सादिक भाई, ये बताइए, आपके यहाँ से जो इस वक्त जो चुनाव है 14 तारीख को जो है वो मतदान होना है, किसको वोट कर रहे हैं आप? हाजी बिट्टन। हाजी बिट्टन, बहुजन समाजवादी पार्टी। यहाँ पर देखिए, सब तरफ से लोगों से आ जाइए ना, बात कर लो, क्या दिक्कत है यार? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरार। इकरार भाई, किसको वोट डालेंगे? जो हमारे मन में होगा सर डालेंगे भाई। अरे फिर भी पता होना चाहिए, हम लोग निकले इसलिए लोगों के मन की बात जानने के लिए। 14 तारीख को बताएंगे भाई। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं मन की बात, आप भी कर लीजिए थोड़ी सी ना मन की बात। प्रधान जी, हम प्रधानमंत्री कौन सी है? अरे तो बता दिए, हम तो प्रधानमंत्री कौन सी डालेंगे, वोट तो डालेंगे। 14 तारीख को मुझे बताएंगे। ठीक है भाई। कुछ मतदाता जो हैं वो अपने राज नहीं खोलना चाहते, क्योंकि मैं समझता हूँ उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि हाजी बिट्टन भी इस्लाम नगर से हैं, और जिस तरह से मैंने लोगों से बात की है तो ब्रजेश यादव का भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। ब्रजेश यादव को भी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ब्रजेश यादव यूथ हैं, युवा हैं, तो ब्रजेश यादव को भी यहाँ लोग पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वोट जो है वो हाजी बिट्टन और ब्रजेश यादव के बीच में ही रहना है यहाँ मुकाबला। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसर अली है। अफसर भाई, ये बताइए, यहाँ पर इस वक्त 4 कैंडिडेट आपके लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमने इस्लाम नगर में महसूस किया, जो फाइट देखने को मिल रही है वो हाजी बिट्टन और ब्रजेश यादव के बीच होगी। यहाँ तो फाइट जो है हाथी की है। हाथी की है ज़्यादातर वोट, हाथी के लिए। हाँ, हाथी के लिए। अच्छा, अभी हमने लोगों से जहाँ बात की वहाँ ज़्यादातर लोग साइकिल को बता रहे हैं। साइकिल को पीछे लड़ाया, अब हाथी चल रहा था। अच्छा, हाथी है। तो देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। यहीं इस्लाम नगर से ही हो आप? तो वोट कहाँ डालते हो आप? इस्लाम नगर में नहीं है आपका? तो चलिए कहीं तो वोट डालेंगे। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? वोट करे फूल को देंगे, कमल के फूल को। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। अभी हम क्षेत्र में घूम कर आ रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादातर जब किसानों से हमारी बात हुई, किसानों का ये कहना है कि भाजपा सरकार में गायों के नाम पर बहुत पैसे दिए गए, लेकिन गायों ने फसलें ख़राब कर दी हैं सब। तो क्या कहना है आपका? किसान है आप भी? हमें तो ना राशन है, ना हमारे 2000 छमाही आ रहे हैं। अच्छा, तो और आपकी फसलों पे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा? फसलों पे नुकसान है, फसल को सबसे ज़्यादा तो फसल पे नुकसान है ना। सबसे ज़्यादा फसलों को नुकसान है। तो आपका वोट है? हाँ। तो अभी मेरी जैसे भाई साहब से बात हुई, इन्होंने ये कहा कि हम भाजपा को वोट करेंगे, फूल को। एक तरफ तो आप सरकार की कमियाँ बता रहे हैं, राशन रोको जाए, जो 2000 मिल रहा है देव रोके जाए,
इनको इंतजाम करो जाए जो पशु गायों का। हाँ नहीं तो ये भाजपा सरकार में एक बात कही तो दिक्कत है, बच्चों का कहा था कि इंटर पास किया है उन्हें टैबलेट देंगे, हाँ। उसमें वादा करके अभी नहीं निभाया है, नहीं किसी मिली है बच्चे को नहीं टैबलेट। मिला। तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने तो लैपटॉप बांटे थे। हाँ लैपटॉप बांटे थे। तो इसके हिसाब से तो फिर अखिलेश यादव को वोट हाँ, करना हम तो चाहिए। साइकिल के हैं। अच्छा, आप साइकिल को वोट करोगे, ये साइकिल को करेंगे। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये गाय जो नुकसान कर रही है, तो आपने इसके लिए कोई मांग नहीं करी? आपने कहा अरे नहीं? मांग क्या करते? अच्छा, सरकार तो ये कह रही है गायों को बहुत पैसे दे रही है गायों के रखरखाव के लिए। कोई पैसा ना था वो हमारे यहाँ तो आज तक। भाई प्रधान को भी तो दिए जा रहे हैं पैसे। प्रधान खा रहा है। हाँ देखिए, ये लोगों की समस्याएं तो हैं। वोट तो कोई कहीं भी डालेगा, सबका अपना अपना मन है। ये आप इस्लाम नगर में ही रहती हैं? अच्छा, ये बताइए, आप ये मजदूरी कर रही हैं यहाँ पर, क्या इतने पैसे कमा लेती हैं भी? मतलब घर पे बच्चे वगैरह अगर आराम से हो जाता है खर्चा पानी? भैया मजबूरी है हमारी। अच्छा, तो आप यहाँ सड़क पर बैठी हैं, हस्बैंड नहीं है आपके? अच्छा, हस्बैंड नहीं है। और बेटा वगैरह कोई? लड़का है छोटा है, 2 लड़की हैं। अच्छा, ये बताइए बाजी, वोट किसे करेंगे आप? भैया जिसे दिल चाहे उसे दे दो। दिल तो चाहेगा, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हर जो प्रत्याशी से लोगों की उम्मीद होती है, और कहीं ना कहीं हम ये जानने के लिए ही निकले। आप दिए ऐसे कैसे बता दें? नहीं, हम नहीं बता सकते। आप बताइए, आपको क्या जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसके काम से आप खुश हो? जो मौजूदा सरकार है, भाई महिलाओं के लिए उसने बहुत काम किया, राशन दिए, महिलाओं के लिए वजीफे आए, महिलाओं के लिए काफ़ी पैसा आया, तो और 2.5 लाख रुपए दिए घर बनाने के लिए। हमें तो ना आए। तो आपने आवेदन किया था? और क्या करा, 2-3 दफे कैंसिल हो गया हमारा। कैंसिल हो जाता है। और कैंसिल करवा दिया, हमारा तो ना आया। तो फिर आप किसे वोट करेंगे ये बताइए? भैया बच्चे बताएंगे उससे, हम बच्चे जो देंगे। तो बच्चे तो आपने बताया छोटे हैं आपके। अरे तो हमारा लोना है तभी 10-12 साल का। वो बता सकता है। वो बता सकता है। अच्छा, बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं आपके? हाँ जाते हैं स्कूल। तो ये बताइए बाजी, कितने पैसे यहाँ पे कमा लेते होंगे आप? अब कमा लेते हैं पानी तो 200-300 रुपए पड़ जाते हैं। अच्छा, 200-300 हो जाते हैं, घर का खर्चा चल रहा है। बस देखिए, ये इस तरह की चीज़ें हैं। यही जब आप निकल कर जब आप आते हैं सड़क पर, तब लोगों की परेशानियों को फेस करते हैं। अभी 1 मिनट, सच्चाई जो है वो ज़मीन पर आके पता लगती है। लोग स्टूडियो में बैठ के, अपने घरों में बैठ के पत्रकारिता करते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आ पाती हैं कि लोगों की जो बेसिक नीड्स क्या है, लोगों की परेशानियाँ क्या हैं। चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालीचरण है। कालीचरण भाई, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? हम साइकिल को वोट कर रहे हैं। साइकिल को वोट कर रहे हैं। जो मौजूदा भाजपा सरकार जो कार्य कर रही है, आप उससे संतुष्ट नहीं है? कोई संतुष्ट ना है इसमें कि 2000 रुपये मिलेंगे खाते में। वो ज़मीन के 2000 रुपये, हमारे 1 रुपया भी ना आया। लेखपाल ने पैसे खा लिए, 3 दफ़े ऑनलाइन करा दिया, समझे, कोई पैसा नहीं आया। लेटरिन के आएगा साहब, लेटरिन बन रही है, 3 दफ़े लेटरिन चेक करवाई, कल 1,000 रुपये दो, तो 1,000 रुपये दें जमा करें तो वो लेटरिन पास होगी ना। हम पे 1,000 होंगे ना, हम लेटरिन पास करा पाएंगे, समझे साहब। हमें कोई सुविधा नहीं मिली इसमें। राशन मिल जाता है, वो भी लाइन में खड़े हो तो मिल जाता है, 1 दफ़े का गायब हो जाता है तो 2 दफ़े मिल जाता है। इस्लाम नगर में ही रहते हो आप? हाँ, इस्लाम नगर में रहते हैं। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, भरपूर बहुमत से बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? भाई साहब, इस्लाम नगर से ही हैं आप? क्या नाम है? अंकुर शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए किसको वोट कर रहे हैं इस बार? वोट कर रहे हैं बीजेपी को। तो ये जानना चाहता हूँ, 5 साल का जो भाजपा का कार्यकाल रहा है, क्या संतुष्ट हैं आप उस कार्यकाल से? बिल्कुल, चोरी चकारी कुछ ना है। हाँ, चोरी चकारी नहीं है। लोग देखिए, लोग जो है कानून व्यवस्था के, अगर हम बात करें तो लोगों ने कानून व्यवस्था के बारे में बड़ी सकारात्मक राय दी है कि भारतीय जनता पार्टी में लोग बड़ी जी परेशान है। किससे? बेचारन से, गैयन से, बैल गाय है। हाँ, फसल मारी जा रही है, ये सरकार में जो नुकसान है बस। तो एक बात बताइए, गायों के रखरखाव के लिए तो बहुत पैसा आ रहा है। हमें कुछ ना है, हमारे क्या खाने पड़ते हैं। किसानों को परेशानी इस चीज़ से, किसान रो रहा है। तो जब एक बात बताइए, जब बीजेपी को आप वोट कर रहे हैं, आपके सांसद संगमित्रा मौर्य हैं, तो आपने उनसे इस बात को कभी कहा नहीं, रखा नहीं आपने? देखा रही सुना भी आपकी चीज़ें फिर नहीं भाई, कहीं ना कहीं अंदर से भाजपा से खफा भी है। देखिए, ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट तो हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अंदर से खफा भी है वोटर। और उसका कारण है, जैसा हमने आपसे बताया था कि एक फसल जब तैयार होती है तो एक किसान बच्चे की तरह फसल पालता है, उसका रखरखाव करता है, और जब वो फसल बाजार में जाती है, उसके बदले जब पैसे आते हैं, तब वो अपनी ज़रूरत को पूरी करता है। किसी को बच्चे की शादी करना होती है, किसी को घर में ईंटें लगानी होती हैं, किसी की छत टपक रही होती है, उसको अपनी छत बनानी होती है, तो वो
जब ही करेगा जब उसका जो अनाज है वो मंडी में जाएगा और बिकेगा। लेकिन जब वो अनाज ही फसल ही बर्बाद हो जाएगी तो किसान अपने जो भी आवश्यकताएं वो कहाँ से पूरी करेगा। तो ये बात देखिए आ रही है सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान भाई, किसे वोट कर रहे हैं आप? हम लोग साकिल को सपोर्ट करते हैं, समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को। तो आप चाहिए बताइए, हाजी बिट्टन तो इस्लाम नगर से ही आगे को आ जाइए, थोड़ा सा रास्ता मत रोकिए भाई, परेशानी ना हो, किसी को असुविधा ना हो। जी नहीं, हम लोग साकिल को सपोर्ट करते हैं, समाजवादी पार्टी को। अच्छा, भाजपा ने जो 5 साल जो शासन किया है, क्या संतुष्ट नहीं है आप? जी नहीं, हम बहुत संतुष्ट नहीं है इससे, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है हमारे। अभी हमारी एक साथी से बात हुई, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वो वोट डालेंगे, लेकिन फिर भी असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा हम परेशान हैं, हमारी फसल तबाह हो गई, गायों का कोई रखरखाव नहीं हो रहा है। उसके बाद बोले हम भाजपा को वोट करेंगे। नहीं तो नहीं, अब आप नहीं करेंगे, लेकिन देखिए एक वोट पर सबका अधिकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र पे सबको अपना अपना पक्ष रखने का, अपना अपना मत डालने का अधिकार है। साइकिल इस वक्त देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमने कहा अब हम कहीं और जाना है, हमें यहाँ से टाइम ज़्यादा हो रहा है। हमने आपसे जिस तरह से बात की थी कि अगर हम निकले हैं ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए कि धरातल पर सच्चाई क्या है। 113 विधानसभा की बात करें तो हाजी बिट्टन, DK भारद्वाज, ब्रजेश यादव और कुणाल यादव, इनमें चारों में कड़ा मुकाबला है। कहीं भी आप ये नहीं कह सकते, जब हम किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ सारे लोग जो है वो DP यादव के साथ होते हैं, किसी गांव में हम पहुँचते हैं तो वहाँ समाजवादी पार्टी के समर्थक होते हैं, कहीं हम जाते हैं तो वहाँ हाजी बिट्टन के समर्थक होते हैं। हम जब सहसवान में घूमे तो वहाँ सहसवान में ज़्यादातर लोग हाजी बिट्टन और समाजवादी पार्टी के पक्षधर हैं। अगर हम अपना विश्लेषण आपको बताएं तो जो कड़ा मुकाबला होगा वो हाजी बिट्टन और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। कहीं पर शायद भारतीय जनता पार्टी और DP यादव उतने मजबूत नहीं नज़र आ रहे हैं। फिर भी अभी चुनाव को 7 दिन है, कुछ भी कह नहीं सकते। एक रात में चुनाव के समीकरण बदल जाते हैं, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। चलिए साथियों, कहीं और चलते हैं, कहीं और बात करते हैं।